कारक विषय हिंदी। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण के साथ हम इसे समझेंगे। यहाँ दिए गए सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य किसी शब्द के साथ रहता है और हमें इस प्रकार के संबंध का जो बोध होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के रूप से ही होता है। संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप को स्पष्ट करने के लिए हम उसके साथ एक विशिष्ट चिन्ह लगाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के इस चिन्ह युक्त रूप को ही हम कारक कहते हैं। यहाँ पहले उदाहरण में सेठ इस संज्ञा के साथ ने यह चिन्ह यानी कारक लगाया गया है। दूसरे वाक्य में रोगी इस संज्ञा के साथ को यह कारक चिन्ह जोड़ा गया है। इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें वाक्य में कि, में, से यह कारक चिन्ह जोड़े गए हैं। अब हम कारक के भेद जानेंगे। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला मतलब कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। शिवाजी महाराज ने तानाजी की प्रशंसा की। पिताजी ने पत्र लिखा। यहाँ दोनों उदाहरणों में कर्ता को ने यह कारक चिन्ह लगाया गया है और इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में कारक चिन्ह ने यह होता है। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का परिणाम होता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। बंदर ने मुर्गे को बचाया। लोग भगवान को याद करते हैं। यहाँ मुर्गा और भगवान यह दोनों कर्म है, मतलब क्रिया का फल इन दोनों शब्दों पर हो रहा है और इन दोनों शब्दों को यह कारक चिन्ह लगाया गया है। इसलिए को इस चिन्ह को कर्म कारक कहा जाता है। यानी कर्म कारक में कारक चिन्ह को यह होता है। तीसरा कारक करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। लड़के ने पेन से चित्र बनाया। उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। यहाँ जो क्रियाएं हुई है इन क्रियाओं के साधन पेन और डाक यह है, अर्थात इनकी सहायता से क्रिया या कार्य हुआ है और इन दोनों शब्दों को से और द्वारा यह कारक चिन्ह जोड़ा गया है। इसलिए क्रिया के साधन को जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में कारक चिन्ह से या द्वारा यह होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसका बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यह राधा के लिए मेरी भेंट है। राजा ने सेनापति को पुरस्कार दिया। यहाँ दोनों वाक्यों में राधा और सेनापति के लिए क्रिया की गई है, मतलब इन्हें कुछ दिया गया है।
और इसलिए यहाँ के लिए और को यह कारक चिन्ह संज्ञा को जोड़े गए हैं। इन्हें हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में कारक चिन्ह को या के लिए यह होता है। पांचवा कारक अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। रमेश उड़न से मुंबई गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इन दोनों वाक्यों में वस्तु या व्यक्ति का अलग होना सूचित होता है। यह अलग होना से इस कारक चिन्ह से पता चलता है। पहले उदाहरण में रमेश उड़न से मुंबई गया, मतलब एक जगह से वह अलग हो गया। तो दूसरे उदाहरण में पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ते का अलग होना सूचित हुआ, इसलिए से इस कारक को अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्द से संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यह राधा की किताब है। वह मेरा घर है। यहाँ राधा का किताब से और मैं इस सर्वनाम का संबंध घर से प्रकट होता है। इसलिए पहले वाक्य में कि यह कारक चिन्ह है, तो दूसरे वाक्य में मैं यह सर्वनाम होने के कारण रा यह कारक चिन्ह उसे जोड़ा गया है। संबंध कारक में कारक चिन्ह का, की, के और सर्वनाम हो तो रा, री, रे यह होते हैं। अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। गाड़ी में भीड़ है। वह फांसी के तख्ते पर मुस्कुरा रहा था। यहाँ इन दोनों वाक्यों में और पर यह शब्द क्रिया के आधार का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं और इसलिए इन्हें अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह में और पर यह होते हैं। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारना, चेतावनी देना आदि का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। बेटा मेरी बात मानना। माँ अब कितने सुंदर हो। इन दो वाक्यों में बेटा और माँ इन दो शब्दों से किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने और बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इन्हें संबोधन कारक कहा जाता है। अरे, हे, ऐ, आजी, ओ आदि शब्द संबोधन कारक के सूचक है।